चलिए सर, लास्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आपका ये थियरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में थियरी वाला ही जो इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंसिंग है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या? करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फाइनेंसिंग पॉलिसी, फाइनेंस कहाँ से लाना चाहिए, है ना? शॉर्ट टर्म कितना, लॉन्ग टर्म कितना, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही कितना चाहिए, करना चाहिए, ज्यादा कम मॉडरेट कितना करना चाहिए? ठीक है। एसेट्स को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एसेट्स को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, सी, एसेट कोई भी क्यों ना हो यार, फिर एसेट, है ना, फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, एसेट कोई भी क्यों ना हो, उसमें ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करना का मतलब क्या? ना ज्यादा ना कम, जितना होना चाहिए उतना ही करना। ऐसा करने से हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ता है, वेल्थ बढ़ता है, और इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। ठीक है। तो ये एक जनरल बात थी। फिर लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वो अलग अलग अप्रोच हम देख रहे हैं यहाँ पे। बट करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमम करना। चलिए हम तीन अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं सर। पहला है कौन सा अप्रोच? कंजर्वेटिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच? कंजर्वेटिव। फिर एग्रेसिव अप्रोच, एंड फिर मॉडरेट अप्रोच। कौन सा अप्रोच है ये सर? ये मॉडरेट अप्रोच। चलो, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है आपको? इस अप्रोच में क्या बोलते हैं कि फॉर अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स, आप जो भी सेल्स करना चाहते हो, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स, है ना, आप करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो। एक्चुअली जितना सेल्स है, सेल्स के मुताबिक जितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के मुताबिक जितना स्टॉक होना चाहिए, जो स्टॉक होना चाहिए उससे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो। करंट एसेट्स होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो। तो फिर इन्वेस्टमेंट आइडल हो जाता है सर, स्टॉक आइडल हो जाएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाने से क्या होगा? वो पैसे आप बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, स्टॉक में, डेटर्स में, यहाँ सब ब्लॉक रहेगा। और इसीलिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। एग्रेसिव अप्रोच क्या कहता है? एग्रेसिव पागलपन वाला अप्रोच है ये। क्या कहता है? आप जो भी सेल्स करना चाहते हो, फॉर गिवन लेवल ऑफ सेल्स, आप करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कम करते हो। कम, लो लो, ये लो लिखा हुआ है, ये निकल गया है। यहाँ पे क्या लिखना है सर? यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम करते हो, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या करते हो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कम करते हो। इसका मतलब आप बाहर पैसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो ना। आपने करंट एसेट में कम इन्वेस्ट किया, इसका मतलब क्या? आपके पास जो फंड था, आपके पास जो फंड था वो करंट एसेट में ब्लॉक नहीं रहा। आपने क्या कर दिया? आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया सर। आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट कर दिया बाहर। और इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अच्छी बात है, ये बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्योंकि आपने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कम किया है, आपकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा थी, यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ कम हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट कर दिया है आउटसाइड सिक्योरिटीज के अंदर। क्लियर? और ये फिर कौन सा अप्रोच है सर? मॉडरेट अप्रोच। मतलब क्या? जितना सेल्स के मुताबिक, और गिवन लेवल ऑफ सेल्स, आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था उतना ही आपने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है। मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा। और इसीलिए लिक्विडिटी भी आपकी मेंटेन होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपका बढ़ता है। बट ये लेवल जानना थोड़ा टफ होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर कि नहीं सर? बताइए, है ना? तो ये गिवन लेवल ऑफ सेल्स पे ये एक बात हो गई सर। गिवन लेवल ऑफ सेल्स पे ये एक बात हो जाती है, ये एक बात हो जाती है गिवन लेवल ऑफ सेल्स पे। तीन अप्रोच अलग अलग तरीके से निकल के आते हैं। समझ गए? यस सर, समझ गए, पूरे पूरा समझ गए सर आप। बताइए।
और फिर ये चीज पढ़नी है नीचे आपको, ये नीचे वाली चीज पढ़नी है, ये वाली। कौन सी वाली? क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर हम करते क्या है, हम डरे डरे से रहते हैं सर। हम कंजर्वेटिव अप्रोच में डरे डरे से रहते हैं कि स्टॉक नहीं मिला तो क्या होगा, और इसीलिए हम करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पे करंट एसेट्स एंड टोटल एसेट का जो रेशियो है ना वो हाई रहता है, हाई, है ना। करंट एसेट्स और टोटल एसेट का रेशियो कितना रहता है, ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स है और ये जो करंट एसेट्स है तो रेशियो ज्यादा रहता है, फॉर एग्जांपल 60-40 ऐसा रेशियो रहता है। ठीक है, यहाँ पे कम रहता है, लो। इसका मतलब क्या है सर, है ना, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कम करते हो। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है 80 एंड 90 और 10, समझो ना आप इस तरीके से। तो करंट एसेट्स बहुत कम रहता है आपके पास, लो, और यहाँ मॉडरेट रहता है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है इसके थ्रू। देखिए, ये प्रोडक्शन एंड सेल्स, आपका प्रोडक्शन इस तरफ बढ़ रहा है सर, इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। और ये आपका इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है सर, फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट, वो दिखा रहे हैं। क्लियर कि नहीं? बोलो, सिंपल है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? इसमें करना क्या है सर, ये दिखा रहा है फिक्स एसेट्स, वो तो सबके लिए सेम ही है, कोई भी अप्रोच है तो सेम ही है, कांस्टेंट ही है ना। एग्रेसिव, एक तो है मॉडरेट अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में था क्या, आप डरे डरे से रहते थे, स्टॉक ज्यादा भर देते हो। क्योंकि आप स्टॉक ज्यादा भर देते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो करंट एसेट्स के अंदर, और इसलिए आपकी करंट एसेट बढ़ जाती है, देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना? आपकी करंट एसेट बढ़ जाती है, देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे हाई रेशियो रहता है, करंट एसेट टोटल रेशियो रेशियो हाई रहता है। और यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है ना, ना कम ना ज्यादा, जितना होना चाहिए उतना ही करते हो सर। और यहाँ पे बहुत ही कम करते हो करंट एसेट पे इन्वेस्टमेंट, तो लो रेशियो रहता है। ठीक है, सिंपल सा है सर, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है। डन, ये आपकी थियरी, आपकी वर्किंग कैपिटल की जो आगे वाली थियरी है सब खत्म हो जाती है। सो यहाँ पे एंड करते हैं सर। रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो रिक्वेस्ट है कि कर ले, प्लीज प्लीज।